वो भी इक्वल है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एमबीबीएस में मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स है वो बीएमएस वाले भी वो भी पढ़ते हैं, उसके साथ में जो है आयुर्वेदिक के कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं। उसी तरह से जो यूनानी पैथी है ख़ास, तो यूनानी पैथी में यूनानी सब्जेक्ट के साथ में टोटली वही मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। और पूरा जो इसका पीरियड है वो 5.5 साल का है। उसके बाद में जो है तो इसमें 5.5 साल का पूरा पीरियड होने के साथ साथ इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में वही सब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में जो है यूनानी सब्जेक्ट्स जो उमूर है, तारीख़ तिब है, उसके साथ में जो है मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो मॉडर्न है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जो ये टोटली सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उसी लगभग सेम है, लगभग सेम है। ओके। दूसरा मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप यूनानी को किस तरीके से ब्रीफ करेंगे या फिर दो कन्सेप्ट में नमस्कार, आपले यूट्यूब चॅनल डॉक्टर योगेश मुरकुट यावर आपले पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे। आज आपण आलेलो आहोत डॉक्टर मुफीस खान सर व आदिया खान मॅडम यांचे खान क्लिनिक बसस्टँडजवळ मेहकर रोड येथे। तर आज आपण जी माहिती घेण्यासाठी आलेलो आहोत किंवा जे संकलन आपल्याकडे आज करायचं आहे ते आहे युनानी पॅथीबद्दलचं। नक्कीच बऱ्याच मित्रांची मला विनंती होती की युनानी या विषयाबद्दल सुद्धा आपण सांगावं, जे डॉक्टर मित्र आहेत। तर नक्कीच त्या सर्व विषयाच्या अनुषंगाने आपण आज आलेलो आहोत डॉक्टर आदिया खान मॅडम जे आहेत यांच्याकडे। ह्या युनानी पदवीधारक आहेत आणि सध्यासुद्धा त्या युनानीची प्रॅक्टिस या ठिकाणी करतायत। तर त्याच अनुषंगाने काही महत्त्वाची माहिती आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत। नक्कीच यापूर्वीचे जे व्हिडिओ आहेत आपण बघितले की कोरोनाच्या अनुषंगाने कशा स्वरूपाची विविध डॉक्टरांनी त्यांची मतं मांडली, कोरोनामध्ये कशा स्वरूपाचं मानसिक आधाराची गरज असेल, आर्थिक स्थिरता कशी आणावी, त्या अनुषंगाने आपण आणखी काय उपाययोजना करू शकतो यासाठी सुद्धा आपण पुढे आपण काही माहिती आणखी घेणार आहोत। त्यासोबतच कोरोना उपरांत आयुर्वेदामध्ये काय बदल अपेक्षित आहेत, कोरोनाचा वंध्यत्वावर काही परिणाम होऊ शकतो का, होमिओपॅथीचा काय कन्सेप्ट आहे, अशा विविध ज्या बाजू आहेत तर त्या आपण घेतल्यात आणि येवाना त्याच्यामध्ये आपण लहान लेकरांवर त्याचा काय परिणाम होतो याचा सुद्धा आपण उल्लेख जो आहे तो या सर्व जे आपले चर्चासत्र आहेत ते यामध्ये घेतलेला आहे। तर नक्कीच एक पहिला प्रश्न आता मी मॅडमकडे येतो। मॅडम, साधारणतः आपण एक बघतोय की भारतामध्ये आता बऱ्याचशा पॅथी ज्या आहेत ते ह्या अभ्यासाला आहेत। यामध्ये मॉडर्न सायन्सप्रमाणे जर गेलो आपण त्यातलं तर एक MBBS आहे, BDS आहे, त्यानंतर आपले BMS आहे, BHMS, युनानी, नॅचरोपॅथी, फिजिओथेरपी, अशा स्वरूपाच्या विविध ज्या पॅथी आहेत त्याच्यातल्या। तर ही एक डिसेंडिंग ऑर्डर अशा स्वरूपाची दिसते, कारण आपण साधारणतः जर आपण प्रेफरन्स फॉर्म जेव्हा आपल्याला ॲडमिशन प्रोसेस होती त्यावेळेस ॲडमिशन प्रोसेसच्या वेळेस जे आहे तर आपण हा अशा स्वरूपाचा फॉर्म भरायचो आणि कुठेतरी असं वाटायचं की नाही ही फर्स्टवाली जी आहे ही टॉपवरची आहे आणि BDS त्यानंतर, BMS त्यानंतर, BHMS नंतर आणि युनानी नंतर। तर नेमकं आपण युनानीला अशा स्थितीमध्ये कसं पाहतात आणि या जी डिसेंडिंग ऑर्डर आहे तुमचं याबद्दलचं काय मत आहे? तुम्ही मला हिंदीमध्ये सुद्धा बोलू शकता, तुम्ही हिंदी भाषिक असल्यामुळे, पण तुम्ही प्रश्न आपल्याला मराठीमध्ये टाकतो कारण आपले जे यूट्यूबर्स मित्र आहेत तर हे मराठी सबस्क्रायबर मोठ्या प्रमाणात आहेत। आपण पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकतात मला, आपले याबद्दलची काय धारणा आहे नेमकं ही जी डिसेंडिंग ऑर्डर आहे शासनाची? सबसे पहले तो आपकी मैं थैंक्सफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने यूनानी पैथी पर मुझे आपके चैनल पर बोलने का मौका दिया। ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में बताया गया है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो जॉब्स वगैरह या जो भी मतलब गवर्नमेंट की जो सीक्वेंस है उसकी वजह से ये माइंड सेटअप ऐसा हो गया है, वरना कोई भी पैथी डिसेंडिंग में या ऊपर या नीचे नहीं है। ऊपर या नीचे नहीं, हाँ, ऊपर या नीचे नहीं है, ओके। इक्वल है। एजुकेशन का जो लेने का पूरा जो प्रोसेस है MUHS की तरफ से भी वो भी इक्वल है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे MBBS में मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स है वो BMS वाले भी वो भी पढ़ते हैं, उसके साथ में जो है आयुर्वेदिक के कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं। उसी तरह से जो यूनानी पैथी है ख़ास, तो यूनानी पैथी में यूनानी सब्जेक्ट के साथ में टोटली वही मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। और पूरा जो इसका पीरियड है वो 5.5 साल का है। उसके बाद में जो है तो इसमें 5.5 साल का पूरा पीरियड होने के साथ साथ इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में वही सब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में जो है यूनानी सब्जेक्ट्स जो उमूर है, तारीख़ तिब है, उसके साथ में जो है मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो मॉडर्न है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी,
हाँ। जो ये टोटली सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसी लगभग सेम है इसमें। लगभग सेम है। ओके, दूसरा मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप यूनानी को किस तरीके से ब्रीफ करेंगे, या फिर दो कंसेप्ट में बोल रहा हूँ, जैसे आपके जो हस्बैंड है वो भी BAMS डॉक्टर है, मैं भी BAMS डॉक्टर हूँ, तो हम जैसे आयुर्वेद के बारे में बहुत से लोगों के तरफ से सुनते हैं, उनके जैसे कमेंट्स होते हैं, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर म्हणजे कोण, तर जे जडीबुटी विकतात, झोपडी टाकून बाहेर बसतात वगैरे वगैरे अशा स्वरूपाचं एक माइंडसेट आहे. आणि युनानी डॉक्टर म्हणजे कोण, जे झाडफूक करतात वगैरे अशा स्वरूपाचं एक जनसामान्यांमधले एक माइंड सेटअप असतो. त्या अनुषंगाने आपण युनानीकडे कसं पाहतात आणि युनानी पॅथी नेमकी काय आहे याबद्दल आपण थोडक्यात माहिती सांगू शकतो. ये महत्त्वाचा प्रश्न है. मतलब ये कि ये BAMS है. सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो एक मानसिकता बनी हुई है ये गलत है. झाड़ू झोला छाप या फिर जड़ी बूटी वाले डॉक्टर, ये एकदम एक गलत मानसिकता बनी हुई है. ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसा कि एजुकेशन, ये यूनानी जो तिब है पूरा, उसमें जो कंसेप्ट है वो आयुर्वेदिक के जो कंसेप्ट है वो सेम, एजुकेशन लेने का तरीका भी सेम. उसके बाद में जो आयुर्वेदिक और यूनानी का अगर हम कंप्रोमाइज़ करें तो इक्वली ही आता है. हाँ, कंपैरिजन में. जैसे जो हर्बल चीज़ों से इसमें भी ट्रीटमेंट किया जाता है, और बिल्कुल उसी तरह से यूनानी में भी हर्बल चीज़ों से ही, हर्बल और औषधि हर्बल दवाओं से ही जो है ट्रीटमेंट किया जाता है. उसके अलावा जो एक सबसे बड़ी बात यूनानी पैथी के, इसको जो है बस एक कम्युनिटी की तरफ से जो है वो तो नॉलेज हमेशा नॉलेज होता है. जैसे नॉलेज जो है हमेशा नॉलेज होता है. अब जैसे मेरे हस्बैंड जो है वो BAMS डॉक्टर है, मैं BUMS हूँ. ओके, तो यूनानी भी है और आयुर्वेद का भी, दोनों का भी दोनों का भी, हाँ दोनों का भी है. इसमें कोई भी फर्क नहीं है. ये सिर्फ एक मेंटालिटी बनी हुई है. अब बेसिक जो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ, तो उसका आपने कुछ स्ट्रक्चर बताया मुझे, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आप बताएंगे हमें. जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर जो है तो वो भी 1.5 साल का होता है. उसमें कुछ सब्जेक्ट जो है यूनानी के होते हैं, तारीख़ तिब है, उमूर तबैया, उसी तरह मॉडर्न सब्जेक्ट्स होते हैं, पैथोलॉजी, फुल पैथोलॉजी. जो MBBS वाले भी जो मॉडर्न बुक्स रेफ़र करते हैं वही बुक्स जो है यूनानी वाले भी रेफ़र करते हैं, वही सब पढ़ते हैं. वही. और सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में एक पैथोलॉजी करके मॉडर्न सब्जेक्ट सबको ही होता है. अब सबके जो सब्जेक्ट्स है सबको अलग अलग ईयर में भी हो सकते हैं, लेकिन यूनानी में ख़ास तौर से ये सब्जेक्ट जो सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, पैथोलॉजी. और उसके बाद में उसी तरह से जो इल्मुल अमराज करके, ये पैथोलॉजी का ये मॉडर्न सब्जेक्ट हुआ, और यूनानी में इसको इल्मुल अमराज करके बोलते हैं. तो पूरी डिसीज जो है वो कंपैरेटिवली बहुत सी चीज़ें सरीके है समझो उसमें. हाँ. ओके. और फाइनल ईयर में जो है वो ट्रीटमेंट पे ध्यान दिया जाता है, तो उसके साथ में यूनानी ट्रीटमेंट प्लस मॉडर्न ट्रीटमेंट, ओके, दोनों जैसे अभी समझो अभी मॉडर्न के अंदर भी हम देखते हैं, जैसे गायनेकोलॉजी का गायनेक का जो है वो भी टॉपिक आता है, उसमें मेडिसिन का भी टॉपिक आता है, पीडियाट्रिक का भी टॉपिक आता है, तो ये सब इंक्लूडेड रहते हैं. जी. थर्ड ईयर में जो है तो गायनिक के टॉपिक पर हम लोग मतलब ये खाली एक लैंग्वेज डिफरेंस है. मॉडर्न जो पैथी है वो लगभग लैंग्वेज डिफरेंस है. जी बिल्कुल लैंग्वेज डिफरेंस है. क्यों लैंग्वेज डिफरेंस है? क्योंकि ये जो पैथी है इसका ओरिजिन जो है ईरान से होता है. ईरान में जो है अरबिक लैंग्वेज है. अरबिक लैंग्वेज फ़िलहाल जो अपने यहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही बोली जाती है, समझी जाती. हो सकता है इसलिए भी इसको इस तरह से देखा जाता हो. हो सकता और है. दुसरा जो इंटर्नशिप आहे, जो जैसे आता आपल्याला BAMS ला सुद्धा इंटर्नशिप 1 वर्षाची आहे, पॅटर्न MBBS ला सुद्धा सेम आहे, आणि तुम्हाला सुद्धा सेम आहे. सेम आहे. 6 महीने कॉलेजमध्ये, 6 महीने जो है कॉलेज में, और फिर 6 महीने 3 महीने सिविल में, और 3 महीने किसी भी PSC पर. ओके, सेम आहे. ओके. माझा आता पुढचा प्रश्न आपल्याला असा आहे की युनानी कशा प्रकारे एक प्रभावी उपचार म्हणून लोकांना, म्हणजे आपण त्याच्याबद्दल कसं वर्णन कराल की एक प्रभावी उपचार पद्धती आहे म्हणून त्याला. अच्छा. इसमें जैसे आपका कुछ है कि जिसमें प्रेजेंटेशन होता है कि ये एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट वे है. जी बिल्कुल. ये बहुत सालों से एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है. आम लोग जो है तो इसकी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, औषधि जो है इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये यूनानी है. ये दवा जो है उदाहरण के तौर पर आप उदाहरण के तौर पे जैसे साफ़ी, जो कि ब्लड प्यूरीफायर के तौर पे, मतलब आम जनता भी किसी भी मेडिकल पे आप गए तो वो अवेलेबल आपको मिल जाएंगी. साफ़ी है जो ब्लड प्यूरीफायर स्किन डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल की जाती है, आम लोग ही यूज़ कर लेते हैं. उसके अलावा रूह अफ़ज़ा है,
उसके अलावा एक सिनखारा करके जो दवा मिलती है वो भी एक, मतलब ये सब दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही है बरसों से, लेकिन सिर्फ इतना नहीं मालूम है कि ये यूनानी दवाइयाँ हैं। अच्छा, यामध्ये जे आता पर्टिक्युलर तुम्ही औषधी सांगितली त्या, तर याची जी बनवण्याची प्रक्रिया आहे किंवा याबद्दल काही आपल्याला थोडक्यात माहिती सांगता येऊ शकेल साधारणतः याचं, की ते फार्मसीचा वेगळा विषय येतो तो, फार्मसीचा म्हणजे बनवण्याची काही वेगळी प्रक्रिया आहे याच्यामध्ये की कसं काय? हाँ हाँ हाँ, बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें बहुत सारी, मतलब जो गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके लिए जो दवाइयाँ बनती है उसको माजून करके बोलते हैं। और बिल्कुल इसका जो सेम बनाने का तरीका है थोड़ा बहुत, जैसे आप काढ़ा बोलते हैं, हम लोग जोशांदा बोलते हैं। अच्छा। आयुर्वेद वाले तो मतलब खाली वर्डिंग का बस मेरा इतना ही बताना है आपके इसमें कि भाई ये वर्डिंग का जो फर्क है, जैसे आप काढ़ा बोलते हैं, हम लोग जोशांदा अगर उसको कोरिलेट करें मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो कुछ लोकल जो अपनी रेगुलर अभी लैंग्वेज है उसमें कुछ उसका जो मीनिंग है वो सेम हो सकता है, सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा आपने एक बीच में बोल रहे थे, आपका जो कंसेप्ट है समझो ये किस बेस पर बना हुआ है, जैसे उसके बारे में कुछ बताएंगे? यूनानी का जो है कंसेप्ट क्या है बेसिक? हाँ, यूनानी पैथी का जो है कंसेप्ट ह्यूमर थ्योरी ऑफ बुकरात जो अल बुकरात जो हम बोलते हैं, मॉडर्न में हिप्पोक्रेट्स बोलते हैं। हाँ। अल बुकरात यूनानी में बोलते हैं। मॉडर्न ह्यूमर्स थ्योरी ऑफ हिप्पोक्रेट्स के ज़रिए जो है तो यूनानी पैथी में बना, जैसे आयुर्वेद में 3 दोष है आपके, हाँ, वात पित्त कफ, उसी तरह से यूनानी में जो है 4 लिए जाते हैं। ब्लड को यूनानी में दम बोलते हैं, फेलगम, बलगम और येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, सफरा और सौदा, इनके जो नेचर है और यूनानी का जो तरीका है ट्रीटमेंट का वो इन्हीं जो चारों पर से, और 7 कंपोनेंट्स हैं यूनानी के, एक्चुअली 7 कंपोनेंट्स में से ये तीसरे नंबर पे आते हैं, इनको खिलते बोलते हैं ह्यूमर्स। 7 कंपोनेंट्स में एलिमेंट्स आते हैं, आप भी बोलते हैं, आयुर्वेद में भी इसका कंसेप्ट है सप्तधातु, हाँ, सप्त धातु का। उसी तरह यूनानी में भी है, जैसे यूनानी में अरकान, एलिमेंट्स, एयर, फायर और वाटर जी, दूसरा अर्थ वगैरह, ये भी जो है ये इनसे ही ये 4 जो है कंपोनेंट्स बने हुए हैं। म्हणजे मुळात जे आहे त्यातलं शरीराची रचनासुद्धा या पद्धतीने सांगितली आहे, जसं की आयुर्वेदामध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी अशा स्वरूपाची कन्सेप्ट आहे। त्यामुळे बहुतेकदा याला आयुष विभाग जे आहे तर त्याच्यामध्ये याला इन्क्लूड असावं त्यातलं की हे समान जवळपास जे आहे त्याचं सर्व स्ट्रक्चर आणि वर्किंग फंक्शन जे आहे ते जवळपास सारखीच आहे समजायला। मॅडम, आता मुख्य विषयाकडे तुम्ही आज आपण कोरोनाच्या अनुषंगाने तुमच्याकडनं माहिती घेण्यासाठी इथे आलो आहोत। तर संक्रामक व्याधी आणि कोरोना याकडे युनानी डॉक्टर म्हणून तुम्ही कसं पाहतात आणि नेमकं याबद्दलचं काही कोरिलेशन संकल्पना तुम्ही सांगू शकाल? इसमें जो यूनानी में जो है वबाई मर्ज बोलते हैं, वबाई मर्ज जी, इसका भी कंसेप्ट यूनानी में बहुत पहले से है। वबाई मर्ज, वबाई अमराज जब भी होते थे तो उसके लिए भी जो है तो थ्योरीज दी हुई हैं, जैसे क्वारंटाइन, आजकल अभी जो क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्वारंटाइन के अलावा जो है तो आइसोलेशन वगैरह है। फिर उसके बाद में इसमें पर्सनल हाइजीन वगैरह करने के, पर्सनल हाइजीन वो करना, सराउंडिंग का डिसइंफेक्टेंट करना, हाँ, ये सारी चीज़ें यूनानी में मौजूद हैं। अच्छा, दूसरा जो है इसमें लगभग आप जो कोरोना के लिए जो कुछ समझो इसमें कुछ इंडिकेशन बताए हैं उसके बारे में महाराष्ट्र शासन का भी कुछ ये है, उसका गाइडलाइंस है, तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, कम्युनिकेबल डिसीजेस है जी, या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाकडनं, केंद्र शासनाकडनं म्हणजे आयुष विभागाकडनं सुद्धा बऱ्याचशा सूचना आहेत। त्या अनुषंगाने आपल्याला काय वाटतं साधारणतः ही काही औषधी जी आहेत महाराष्ट्र शासनाने, केंद्र शासनाने ज्या काही सांगितलेल्या आहेत तर त्यामध्ये काही आणखी वाढ व्हायला पाहिजे होती, त्याच औषधी उपयुक्त आहेत आणि युनानी औषधींमध्ये कुठली कुठल्या औषधींची यादी केंद्र आणि राज्य शासनाने सांगितलेली आहे त्या अनुषंगाने राज्य शासन ने जो कोरोना के लिए फ़िलहाल दिए है वो कोरोना तो ठीक करने के लिए नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर्स है, जो कोरोना के सिम्टम्स है, हाँ हाँ, कफ है, उसके बाद फीवर है, उसके हाँ, बाद जो सोर थ्रोट है, जो भी कोरोना के सिम्टम्स हैं उसको ठीक करने के लिए ये जो है औषधि वो तैयार की जा रही है। इसमें एक काढ़ा दिया हुआ है हाँ, महाराष्ट्र शासन ने, दूसरा एक तिरिया के अरबा है, तिरिया के आज़म करके एक दवा है हाँ,
और खमीर मरवारिद जो कि फ़ीवर पर बहुत अच्छा है। और मेरे हिसाब से जो है तो इसमें लव के सपिस्ता करके भी ऐड करना चाहिए, जो कि कफ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक हलवाई गेगवार है, वो भी इसमें ऐड करना चाहिए। वो भी जो है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा असर दे सकता है। और जो काढ़ा है महाराष्ट्र शासन ने जो बनाया, फ़िलहाल ट्रेंडिंग आपको ये बताती चलूँ कि मालेगांव का जो मंसूरा कॉलेज है, इसमें 7 जो दवाओं के नाम दिए हैं महाराष्ट्र शासन ने, उसमें उन्होंने 3 दवाइयाँ और ऐड करके वो दवाइयाँ जो है वो फ़ीवर पर, कफ पर और ये जो कोरोना की सिम्टम्स है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे असरअंदाज, और प्रैक्टिकली उन्होंने इसको जो है तो वहाँ मालेगांव में कोरोना पेशेंट्स पर अप्लाई किया है। सीवियर केसेस का तो नहीं बता सकते हम, वो तो आईसीयू का मसला है, लेकिन जो माइल्ड या मॉडरेट है और जिनको सिम्टम्स नहीं है, मतलब जिनको इम्यूनिटी की जरूरत है, इम्यूनिटी की ज़रूरत है, इम्यूनिटी गेन जिनको करने की माइल्ड केसेस है, उनके भी रिपोर्ट्स उसको देने के बाद निगेटिव आई है। दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसमें ये यूनानी दवाई जो है, अगर कोई पेशेंट को अगर सिम्टम्स है कोई, तो इसमें ये कुछ 2-3 दवाई बताएं जी, इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? अर्के अजीब करके बताया है इसमें। अर्के अजीब जो है तो 3 दवाओं का एक लिक्विड फॉर्म तैयार किया जाता है। सत्ते पुदीना, अर्के कापूर, सत्ते कापूर है, सत्ते पुदीना है और सत्ते अजवाइन है। ये तीनों को लिक्विफाई करके ये दवाई महाराष्ट्र शासन ने बताई है। एक तिरियाकी अरबा करके है। तिरियाकी अरबा में जो है तो 4 किस्म की दवाइयाँ हैं, जिनको ऐड करके उनका एक सफ़ूफ फॉर्म में, मतलब सफ़ूफ पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कराया जा रहा है। और दूसरी बात, एक जो ये तिरियाकी अरबा है, इसके ताल्लुक से एक प्रैक्टिकली मैं बात ये बता दूं कि प्रेगनेंसी में जो है यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी हाँ, अबॉर्टिव दवाइयाँ हैं, उसका कुछ उसे कॉन्ट्राइंडिकेशन दिया हुआ है प्रेग्नन्सी। म्हणजे हे महत्त्वाचं आहे त्यातलं, की त्यामुळे आपण सांगतो कधी पण की मेडिकलवर जाऊन औषधी खा, हा जो काही समीकरण असतं हे कधी, आता मागच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा आपण हा विषय क्लिअर केले जातले की मेडिकलवर जाऊन औषधी विकत घ्यायची आणि ती खायची, हे धोरण अगदी चुकीचं आहे। सर्रास आपण पाहतो की अशा स्वरूपाच्या प्रॅक्टिसेस होतात आणि नंतर मग कॉम्प्लिकेशन झाल्यानंतर डॉक्टरांनाही ओरही ओरड असते आणि स्वतःही अनसॅटिस्फॅक्टरी अशा स्वरूपाचं पेशंट साधारणतः असतात। तर पुढचं आता एक महत्त्वाचं मॅडम याच्याकडे आपल्याकडे प्रश्नाकडे येतो मी, तर आपल्याला जे आहाराविषयक काही जर माहिती जर सांगायची असेल तर ती आपण काय सांगू शकाल? साधारणतः आहाराबद्दल काय काळजी घ्यायला सांगितली आहे आपल्या युनानी याच्याप्रमाणे? हेल्दी डाइट यूनानी में जो है, एक ये टॉपिक पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यूनानी में जो ट्रीटमेंट का वो है, इसमें तीसरे पॉइंट पर जो है डाइट थेरेपी आती है। डाइट थेरेपी? हाँ जी बिल्कुल, डाइट थेरेपी आती है। पहला इलाज भी तदबीर होता है, जैसे फसद खोलना बोलते हैं आप, रक्त मोक्षण बोलते हैं ना, इसमें जी वो सारी जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट पॉइंट पे आती है। दूसरे पॉइंट पे जो है डाइट थेरेपी आती है, और फिर इलाज भी दवा यानी कि मेडिसिन के जरिए। डाइट की क्वालिटी के बारे में डाइट की क्वालिटी हाइजीनिक होना चाहिए। और जो हाइजीनिक फूड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे उसमें सर्दी के इसके लिए अपने घरेलू उपचार भी यूज़ करते हैं ना, काली मिर्च करके भी आती है, उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हरी सब्ज़ी पाला, जो भी डाइटरी चीज़ें हैं वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो उबला हुआ पानी वगैरह जो कुछ गाइडलाइंस में सबसे अच्छा यूनानी में ये भी बात मैं आपको बता दूं कि हल्दी का जो दूध है, हल्दी वाला दूध फिलहाल जो ये चल रहा है, इसमें हल्दी वाला गर्म दूध लेने से भी ये सिम्टम्स में इफाका हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। ओके। दूसरा जो है, अभी समझो आप अभी देखेंगे, जैसे हमने इंट्रोडक्शन आपसे लिया, क्योंकि डीपली आपसे इंट्रोडक्शन इसलिए लिया हमने क्योंकि बहुत से जो डॉक्टर्स हैं उनके पास से हमने इतना डीपली इंट्रोडक्शन लिया नहीं है कोई पैथी के बारे में, क्योंकि लगभग जैसे अभी समझो मॉडर्न साइंस वाले हैं कोई, या फिर BDS वाले हैं, या फिर होम्योपैथी वाले, या फिर BMS वाले, लगभग लोगों को कम पता होगा, लेकिन शायद से आयुर्वेद ये वर्ड जो है उनको उनके पास में लगभग जाने की फ्रिक्वेंसी है पेशेंट की, उनको पहचानते हैं, एटलीस्ट सुना हुआ है ज़्यादा, लेकिन यूनानी का एक्चुअली कंसेप्ट भी नहीं पता और एक्चुअली सुना हुआ भी कम है, और जो भी सुना हुआ है वो बहुत ही गलत सुना हुआ है। तो इस लेवल पर अगर समझो आपका जो पैथी है तो कोरोना के बारे में डील करना है, तो ये BMS वाले के पास का काढ़ा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, होम्योपैथी की जो आर्सेनिक एल्बम है वो खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर आपके पास का जो कुछ आपने 2-3 दवाई ये बताए, तो यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी माइंड से उनको आप ट्रीट कर सकते हैं। ये इस बारे में आप
कैसे आप उसको उनको समझाएंगे, बताएंगे आप कि क्या क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? जी जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो यूनानीपैथी है हर्बल दवाओं का एक मजमुआ है। हर्बल दवाएं ही इसमें इस्तेमाल होती है, जैसे कि आयुर्वेद में। हाँ। अब ये जो काढ़ा है जो कि गवर्नमेंट ने भी रिकमेंडेड किया है, इसमें जो कंटेंट यूज़ किए गए हैं, जैसे उसमें मुलट्ठी है। मुलट्ठी एक आम तौर पे आम पब्लिक भी इसको पहचानती है, मुलट्ठी जो चूसने के लिए खांसी में दे देते हैं आम पब्लिक भी। तो ये चीज़ें इसमें सारी वही चीज़ें हैं जो हर्ब्स यूज़ होती, जो आयुर्वेद में काढ़े में या आयुर्वेद की दवाओं में यूज़ होती, वही सिर्फ नाम का फ़र्क है। दवाओं का कोई फ़र्क नहीं है ये पैथी में भी। कुछ आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हर डॉक्टर से भी मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कोरोना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या है कोरोना? कोरोना के बारे में तो ये कि ये एक नया वायरस तो है नहीं, इसका मतलब जो डिस्क्रिप्शन है पहले भी, हाँ, ग्रुप कोई नए वायरस का ग्रुप है नहीं। हाँ, कॉन्टेजियस है थोड़ा ज़्यादा, एक ये बात इसकी है निगेटिव कि कॉन्टेजियस है। और इसका जो पहली बात तो ये कि नए इसका जो जिक्र है तो ये यूनानी में बहुत दिन पहले ये वायरस ग्रुप का जिक्र, कोरोना वायरस का जिक्र ये नहीं, लेकिन जो सिम्टोमेटिक जो इसमें सिम्टम्स मिल रही है वो सिम्टम्स का मैच होने वाले जो डिसीज़ है उसका, कम्युनिकेबल डिसीज़ का, वो जिक्र यूनानी में हो चुका है। इवी सीना जो मॉडर्न में इवी सीना कहते हैं, इब्न सीना, उनकी किताब है अल-कानून फी तिब, जो तकरीबन 11वीं सदी से पहले की उसकी है। तो उसमें जो है तो इसका जिक्र आया है इसी टाइप की सिम्टम्स का जो है। तो ये नया वायरस नहीं, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट ने भी, जो शासन ने भी हमको प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा है, मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, बार बार हाथ धोना और एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, तो हमको इसका पालन करना चाहिए और इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप तुमचे मनापासून आभार. आपल्या चॅनलला तुम्ही खूप छान अशी माहिती दिलीत आणि नक्कीच ही माहिती जी आहे ते जनरल पब्लिकसाठी उपयोगी ठरणार आहे. आणि अशाच जे काही माहितीसाठी आपण डॉक्टर मुखवीस सर यांना सुद्धा आपण त्यांच्या क्लिनिकला आपण आलो होतो, त्यांचेसुद्धा मी या ठिकाणी चॅनलच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. आणि मित्रांनो, आज आपण बघितलं की कशा स्वरूपाचं एक युनानी डॉक्टरसुद्धा कुठल्याही स्थितीमध्ये मागे नाहीत, त्यांचीसुद्धा रिसर्च स्टडी आहेत. जर तुम्हाला काही जर माहिती लागली त्याच्यात एक छोटीशी लिंक मी आपल्याला टाकून देतो डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. नक्कीच ती माहिती जी आहे ते युनानी काय आहे हे ॲक्च्युली ब्रीफ करेल. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की रिसर्चची स्टडी काय सांगतात युनानी म्हणली ती मी बघितली, स्टडी केली, बघितली, म्हणजे पाहिली ती. आणि प्रत्येक कुठेतरी इंटरव्ह्यू घ्यायचा म्हटल्यानंतर थोडासा अभ्यास त्याच्यामध्ये त्याही पद्धतीचा मी करत असतो. तर मला हे लक्षात आलं की हे तर नियर बाय आयुर्वेदाप्रमाणे आणि मॉडर्न सायन्सच्या बऱ्याचशा मिळत्या जुळत्या गोष्टींचा स्टडी यामध्ये सुद्धा खूप छान प्रकारे घेतलेला आहे. त्यामुळे या पॅथीकडे सुद्धा भारताचीच ही पॅथी आहे, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ज्याला म्हणतो आपण, आयुष विभागाच्या अखत्यारीत जे हे सर्व येतात. तर याचा खूप चांगला उपयोग भारतामधल्या लोकांना त्यांची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी उपयोगी ठरलेले आहेत आणि इथून पुढे उपचारासाठी सुद्धा ही नेहमीच उपयोगी ठरत राहील. त्यामुळे अशा स्वरूपाची जी काही औषधी योजना या कोरोनाच्या अनुषंगाने सांगितलेली आहे तर ती होमिओपॅथी असेल, आयुर्वेद असेल, युनानी असेल, या सर्व पॅथींच्या एकत्रीकरणातून जी सांगितलेली आहे त्याची आपण नक्कीच हे उपयोगात आणत राहायचे आहे. तर अशा स्वरूपाची काही उपयुक्त माहिती मी पुढे सुद्धा आपल्यासाठी घेऊन येईल. आणि आपण अजून आमचे यूट्यूब चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन बटन दाबून द्यायचे, जेणेकरून आमचे पुढचे अपडेट व्हिडिओ आपल्याला मिळत राहील.